पिंकी प्रॉमिस, ठीक है? तो ठीक है, तोड़ना नहीं, ठीक है? इसी हम थप्पड़ मार देंगे अभी तेज। हटो वहां से। अब ऐसे करिए बाबा। हटो। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग है, आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज है अष्टमी, और अष्टमी के दिन हमारे घर में कैसे पूजा होती है ये आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ। तो देखिए, मेरी इसी के कारण। क्या कह रही है? क्या करोगी चूड़ी और डब्बा? चूड़ी नहीं रखोगी, बस देखोगी? और टूट गया तो? टूट गया तो? बिल्कुल नहीं टूटाओगी। और टूट गया तो फिर? ये सब क्या बोली? तो क्या बोले? बार बार बोल रहे हैं हम। हाँ। और टूट जाएगा तो मम्मा पीटेंगे फिर, ठीक है? बस पीटे, बस नहीं टूटा तुम्हारा। नहीं टूटाएगी, पिंकी प्रॉमिस। ठीक है? ये डब्बा मैंने कहाँ से मंगाया है पता है? इसी। हाँ। कहाँ से? बताओ। मीशो से। मीशो का? मीशो से मंगाया है मैंने ये डब्बा। चूड़ी दिखा तुम्हारा डब्बा। देखो, चूड़ी रखने के लिए। बहुत अच्छा चूड़ी तुम्हारा। अच्छा। ये देखो। हाँ। और चार पांच तुम्हारे पास। हाँ। तो ये नहीं खुला। नहीं खुला? अच्छा, थैंक यू बाबू। देखो इसमें कितना सारा चूड़ी हो जाएगा। देखे देखे, ये देखो इसमें कितना सारा चूड़ी आ जाएगा। कहाँ से आएगा? अच्छा, कौन मंगाएगा? अंकल। अच्छा, अंकल लेके आएंगे। ठीक। तुम देखी फिर तुम खुश होइगा गई। अंकल तो दोस्तों, मैंने ये चूड़ी डब्बा कम से कम 2 महीने से मैंने मंगा के रखा है। अब मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है कि इसमें मैं चूड़ी लगा लूँ। तो आप लोग के सामने आज मैं इस चूड़ी को लगाऊंगी। मेरी बेटी जब से आया तब से परेशान है, और आज तो जिद कर दी, आज ही तुम चूड़ी लगाओ, तुम चूड़ी लगाओ। इतना परेशान कर दी कि मुझे आज इतना सारा काम होने के बावजूद मैंने उसमें चूड़ी सेट किया उसके साथ बैठ के। और देखिए मेरी बेटी कितना काम करती है। उसको ये सब काम करने में बहुत आनंद आता है, बहुत ज़्यादा। इतना परेशान करती है, उसको फैली हुई चीज़ें समेटने में और समेटी हुई चीज़ें फैलाने में बहुत अच्छा लगता है। पर मेरी बेटी इतना समझदार है अभी से कि मेरे काम में हाथ बटाती है। उसको लगेगा कि अरे मम्मी को दिक्कत हुई, मम्मा तुम्हारे पेट में दर्द हुई, बाबू सब काम कर दी तुम्हारा। वो अपने आप को बाबू कहती हैं। और देखिए मेरी बेटी सारा निकाल रही है इसको लगाने के लिए। अब मैंने चूड़ी का डब्बा ले आया है। बहुत सारी चूड़ियाँ ऐसी डब्बे 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 करके पड़ी हुई थी, और मैंने इसलिए इसको ऑर्डर किया था। और मैं इतना भी टाइम नहीं कि मैं इसको लगाऊं। टाइम नहीं, समझ लीजिए आलस थी मुझे जो मैं इसको लगा नहीं रही थी। लेकिन मेरी बेटी की बदौलत आज ये काम हो गया। और मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ, जल्दी जल्दी ये चूड़ी सेट लगा कर मेरे को घर के बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि आज है अष्टमी। और अष्टमी में आज माँ ने कढ़ाई चढ़ाने के लिए कहा है। कि आप लोगों ने शायद सुना होगा कि हमारे तरफ यूपी में कढ़ाई चढ़ाई जाती है। तो आज कढ़ाई चढ़ेगी हमारे घर पे। और शहरों में तो जान रहे हैं आप, पहले गांव में या छोटी जगह पे आप बाहर बनाते थे खाना पीना, पर ऐसा तो शहर में हो नहीं सकता। तो हम अपने जो गैस पे ही पूरा मैंने साफ़ कर लिया, पूरा किचन सब कुछ साफ़ करके फिर हम उस पर आज खाना बनाएंगे। मेरी प्यारी सी बिटिया रानी चूड़ी लगाने में मेरी हेल्प करा रही है। इतनी अच्छी बिटिया है किसी की?
होगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी बेटी बहुत प्यार से मेरी चूड़ी उसको बहुत पसंद है, उसको लगाने में बहुत अच्छा लगता है, पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी चूड़ियाँ आधी बर्बाद कर देती है वो, और बहुत शौक़ से देखिए चूड़ी उसको लगा रही है। तो मैं अपनी बेटी के साथ चूड़ी सेट में लगा के रख रही हूँ, क्योंकि सेट में लगा लो तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है। जब हमें कभी जल्दबाजी में पहनना होता है तो चूड़ी सेट लगी होती है तो जल्दी से हम पहन लेते हैं, क्योंकि ऐसी चूड़ी लगाने में टाइम लगता है और मैं चूड़ी अच्छे से लगा नहीं पाती हूँ। तो जैसा दुकान वाला लगा के देता है वैसी मैं लगा के रखती भी हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कैसे लगाऊँ कैसे नहीं लगाऊँ, और कभी हुआ तो कभी अच्छे से लग भी जाती है मेरी चूड़ी अच्छे से। और मैं डिब्बे में देखिए कितनी अच्छी तरह से, वो डब्बा इतना अच्छा है कि बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जा रहा है, और उसमें कम से कम 5-6 डिब्बे चूड़ी सेट के आप लगा के रख सकते हैं उसमें। और मेरे इतने सारे फालतू डिब्बे जो पड़े हुए थे सब खाली हो जाएंगे, और मैं इस डिब्बे के साथ अच्छे से रख सकती हूँ, क्योंकि कई डिब्बे हो गए थे तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब ऐसे डिब्बे सेट होके रखेंगे तो हमको मिलने में भी आसानी हो जाएगी और दिखने में भी अच्छे दिखेंगे। आपको जो देखना होगा सिर्फ ऊपर से ही कलर देख के मैं डिब्बे सेलेक्ट कर सकती हूँ कि हाँ इस डिब्बे में मेरी चूड़ी है, मैं उस डिब्बे को खोल के चूड़ी आराम से निकाल सकती हूँ। तो ये बहुत इजी होता है, अगर ऐसा सेट मिल जाता है डिब्बे का तो बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं और भी 2 सेट मंगाऊंगी, क्योंकि चूड़ियाँ बहुत लेडीज़ के पास बहुत चूड़ियाँ होती हैं, कितने भी डब्बे मंगाओ लेकिन वो कम ही पड़ जाते हैं। वैसे मैं चूड़ी बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि डेली रोज़ घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो हो नहीं पाता है। मेरी से चूड़ी बहुत टूटती, मेरे हाथ बहुत कटते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं चूड़ी पहनती हूँ। तो देखिए चूड़ी का सेट लग गया है, और कल एक दिन पहले मेरी बेटी मेरा मंगलसूत्र ली थी, वो मंगलसूत्र मुझे ध्यान नहीं रहा और आज मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ है। मेरा मंगलसूत्र कहाँ रखी हो? गायब हो गया? अभी मारेंगे, देखिए कहाँ गया। रितेश चाचा तो नहीं लिए थे तुम्हारा मंगलसूत्र? हाँ? क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? काम करने जा रहे हैं ना? नहीं करे काम? अरे चूड़ी उठाओ, टूट जाएगा तुम्हारे पैर में लग जाएगा, चुभ जाएगा। जाओ अपना साइकिल ले लो बेटा, साइकिल चला लो, बहुत दिन से नहीं चलाई हो। जाओ बाबा है, जाओ, बहुत दिन से नहीं चलाई हो, जाओ। टूट जाएगा वो। अरे खाली चोको उसमें नहीं है, बस तो मम्मी को बुला के लाओ। हट। हाँ हट। क्या चिल्ला रही हो? चॉकलेट नहीं है, फ्रिज खोल रही है बार बार। अभी बना है फ्रिज, अभी खराब हो जाए, उसी में बंद कर देंगे हम। नहीं चॉकलेट खाओ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। तो कढ़ाई तो गैस के ऊपर चढ़ गई है, और सासू पूजा तो रात को करेंगी ना, पूड़ी बना रही हैं, सिर्फ चढ़ाने के लिए पूड़ी बना रही है, क्योंकि वो नहा धो ली है शाम के टाइम। और ये पूड़ी बनाने के बाद उसके बाद सूजी का हलवा बनाएंगी, क्योंकि हमारे घर में सूजी का हलवा और पूड़ी चढ़ता है भोग में। तो माँ जल्दी बना रही है, क्योंकि लेट हो गया था, और फिर मैं पूजा उनको करना था तो वही बना रही थी, और मैं छुई नहीं हूँ। अरे साफ है भाई, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी तो मैं ये काम नहीं कर रही थी। तो जब बना लेंगे पूजा के लिए तो उसके बाद मैं फिर बनाऊंगी। तो और एक तरफ देखिए घी बन रही है, घी निकाल लिए थे, मलाई निकली हुई थी तो घी निकाल रहे थे उसका, क्योंकि घर में ही घी हमारे बनता है। बहुत रेयर ही कभी होता है जो घी हम बाहर से मंगाते हैं। कभी जब ख़त्म हो गई तो ऐसे 2 लीटर दूध आता तो आराम से घी निकल जाती है, तो घर की घी ज़्यादा अच्छी होती है। कपड़े सब जाओ वहाँ से पंखा बंद कर देना, ले जाओ पंखा बंद कर देना।
टेडी बियर को हवा लगेगी। जाओ जल्दी, टेडी बियर को गर्मी नहीं लगती है। गर्मी आ गई फिर नहीं लगता है गर्मी। गर्मी आ गई गर्मी आ गई नहीं लगती है। फिर खींच लेंगे, ले लेंगे तुरंत। ऊपर कैसे तुम ऊपर कर लोगे तो हम नहीं ले पाएंगे तुम्हारे पास से चॉकलेट। वो अपना बास्केट ले जाओ। अभी ऑन करे वो बास्केट नीचे रखा है। वो सिर्फ जाओ च्यवनप्राश वाला है ना, जाओ उसमें डालो, सिंक में डालो, जाओ। चींटी आ जाएगी। जाओ बेटा, बात सुनते हैं मम्मा की। चले जाओ। नहीं कोई तो फंक्शन नहीं करता है। माँ जब तक भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रही हैं तब तक मैंने कपड़े उठा के ले आए हैं और मैं उस कपड़े को चपत रही हूँ, क्योंकि काम जल्दी जल्दी हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि प्रसाद भी बनाना है, फिर सबके लिए खाना भी बनाना है, तो उसमें टाइम लग जाता है। मेरी बेटी इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है, कोई काम सही करने, इधर मैं कोई काम करते रहूँगी, दूसरी तरफ जाके वो फैला देती है। पर घर में कोई एक शख्स तो होना चाहिए जिसके ऊपर आदमी हर वक्त बोल सके। ऐसे हमारे घर में इतना शांति रहती है कि घर में लगता ही नहीं कि कोई है। उसके रहने पे पता चलता है कि कोई है, और मेरा मन उसी से लगता है। तो मैं यहाँ धीरे धीरे सारे कपड़े मोड़ रही हूँ और फिर उसके बाद अलमारी में लगा दूँगी। और मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही है। मेरी इतनी प्यारी बेटी है कि मेरे हर काम में हेल्प कराती है। उसका बस चले तो खाना भी बना देगी मेरा। और देखिए जल्दी जल्दी मैं कपड़े चपत रही हूँ क्योंकि बहुत सारे काम हैं इसके बाद। और काम के साथ साथ मैं अपनी बेटी के साथ बात भी कर रही हूँ। उसे उस बीच में कुछ कुछ बताते रहती हूँ, सिखाते रहती हूँ, क्योंकि बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। काम करते करते बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। जब आप कोई काम करते हैं और बच्चे आपके साथ लगे रहते हैं तो आप उन बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हो। तो मैं अपनी बेटी को कुछ ना कुछ सिखाते रहती हूँ। कभी कि ABCD पढ़ाती हूँ, कभी 1 2 3 बनाती हूँ, कभी एनिमल के नाम, कई फ्रूट्स के नाम, ये सब बताते रहती हूँ। तो बच्चे इसे जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। उसके बाद देखिए मेरे घर में घी माँ ने चढ़ा दिया है गैस के ऊपर, घी बन रही है। और इधर अब पूड़ी बन चुकी है, अब हलवा बनेगा सूजी का। तो माँ जा रही है सूजी का हलवा बनाने। आज जल्दी काम शुरू कर दिया था, 5 बजे से खाना बन रहा है, तैयारी चल रही है, क्योंकि बनते बनते टाइम लग जाता है। तो देखिए सूजी भून रही है मेरी सासू माँ, और उसके बाद पूजा करेंगी। और मेरी बिटिया रानी हर टाइम पूजा में लगे रहती हैं शरारत करने के लिए। और देखिए भोग लग चुका है, प्रसाद चढ़ चुके हैं भगवान को, और माँ पूजा कर रही है माता रानी की। और मेरी बेटी इधर उधर शरारत करने में लगी है। क्या कर रही है, क्या कर रही है? नहीं नहीं, दिखा 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 दिखा, क्या किया, दिखाओ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। अब थप्पड़ मारे हम? नहीं तो तुमको आटे में हाथ क्यों डाली? तब यहाँ रखा था घूम दे। तो यहाँ रखा था तो तुम हाथ डाल दोगी उसमें? हाँ ये सब बदमाश है ना। आओ इधर, हाथ धुलो, हाथ धुलो, पहले हाथ धुलो। क्या क्या फालतू फालतू बोलती हो? जल्दी करो, गिरेगा पानी।
सखियों के रूप तोरे आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ललना के धनिया दौलत ना चांदी ना सोना, हम तुम्हारे नाते मन का एक छोटा होना, सबकी बिगड़ी बनाने वाले राधे बचाने वाले सखियों के साथ टूटा आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो आरती हो चुकी है और समापन हो गया है आरती का। और अब यहाँ पे देखिए भोग लग चुका था। अब वो प्रसाद माँ ले आई हैं कि सारे प्रसाद सारे खानों में इसको मिला दो भोग को। तो देखिए पूरी और हलवा तैयार हो गया है। और बर्तन देखिए कितने सारे पड़े हुए हैं और बर्तन अभी निकलेंगे तो बहुत काम हो जाता है। घी भी बन के रेडी हो चुका है। हलवा थोड़ा सा बचा हुआ है, वैसे हलवा मैं खाती नहीं हूँ, बाकी लोग के लिए ये है।